उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, 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 मुक्ति पाने की इच्छा नहीं, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं। स्वयं पूर्ण को परमानंद है, स्वयं पूर्ण को परमानंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका हर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। कृष्ण भगवान की श्री कृष्णं नारायणं वंदे, श्री कृष्णं वंदे प्रथासुतं, श्री कृष्णं द्वैपायनं वंदे, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वैराग्य की स्थितियां तीन जगह होती हैं। पहली वैराग्य की स्थिति बनती है शमशान में। शमशान घाट की जब शमशान में लोग जाते हैं, अंतिम यात्रा में सम्मिलित होते हैं, सभी लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं। 4 दिन की जिंदगी, किसी से क्या लड़ाई झंझट करना, बताइए कितना भला आदमी था, चला गया बेचारा इस उम्र में, किसी का कोई पता नहीं। भगवान का भजन करना चाहिए, तब तक ये वैराग्य रहता है जब तक वो शमशान घाट में रहता है। वहां से आते ही क्षुधा बाधित करती है, आते ही जल्दी जल्दी नहाता है और खाने में लग जाता है, भूल गया वो वैराग्य। वैराग्य 2 प्रकार का होता है। पहला है मरकट वैराग्य और दूसरा है उत्कट वैराग्य। मरकट वैराग्य किसे कहते हैं? मरकट माने होता है बंदर। बंदर वाला वैराग्य बड़ी सरलता से आ जाता है। आप शमशान घाट जब व्यक्ति गया तो वहां हो गया, किसी मंदिर में गया, तीर्थ में, तो वहां भी वैराग्य हो जाता है, और कथा में बैठता है तो यहाँ वैराग्य होता है। लेकिन उत्कट वैराग्य भगवान की कृपा से मिलता है, हृदय से उत्पन्न होता है, और भगवान की प्राप्ति के बाद ही उसकी समाप्ति होती है। मरकट वैराग्य ये है जैसे बंदर, एक पेड़ में चढ़ा हुआ बंदर पूरे पेड़ को हिलाता है, इधर कूदता है इधर कूदता है, पूरे पेड़ को हिलाता है, और जब थक जाता है तो आकर के फिर से जिसमें बैठा था उसी में शांत होकर के बैठ जाता है। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। ये न्याय सिद्धांत है, दर्शन है।
आदमी जब घर में नाराज होता है ना तो कहता है कि तुम्हें पता क्या है, मुझे बाहर लोग बड़ा सम्मान करते हैं, मैं तो अपना पेट हर जगह जाके भर सकता हूँ, तुम्हारे कारण मैं इस घर में घुसा हुआ हूँ। मैं चाहूँ ना तो साधु भी मेरा सम्मान करते हैं, मठ वाले भी सम्मान करते हैं, मैं अपने पेट के लिए तो जहां बैठ जाऊंगा वहीं सब व्यवस्था हो जाएगी। एक दिन ऐसा समय आया, आपस में लड़ाई हुई और घर छोड़ करके व्यक्ति चल देता है। गया तो सोचा, अब जब घर से निकला तब तो सोचा कि बहुत जगह है, लेकिन घर के देहली के बाहर पैर रखते ही बैराग डगमगाने लगा। कहां जाऊं, इतनी रात्रि में कहां जाऊंगा? कुत्ते भी मिलेंगे, तमाम तरह के जानवर भी मिलेंगे, चोर डकैत भी मिलेंगे, लेकिन घर छोड़ के आ गया, अब वापस नहीं जाऊंगा। चलता हूं हरिद्वार। हरिद्वार आश्रम में पहुंच गया और जब हरिद्वार आश्रम में गया तो बताया कि मैं साधु होने आ गया हूँ। बड़ा अच्छा है, 2-3 दिन तो बढ़िया खिलाया पिलाया और बाद में कहा यहाँ बैठ के नहीं खाया जाता, आज से तुम्हारी कढ़ाई धुलने की ड्यूटी है, कल से तुम्हें चावल की अमनिया करना है, चावल साफ करना है। तरह तरह के काम आ गए और भोजन व्यवस्था बिगड़ने लगी। सोचा यहाँ ठीक नहीं है, वहां से चल दिया। सोचा कि मैं अमुक रिश्तेदारी में चला जाऊंगा तो बड़ा सम्मान होगा, वहां भी सम्मान हुआ 2 दिन 3 दिन और ऐसा घूमता हुआ जब कहीं सम्मान नहीं हो पाया, देखा कि यहाँ तो केवल 2 दिन ही बढ़िया सब्जी मिलती है, बढ़िया घी डाला जाता है और तीसरे दिन के बाद चटनी रोटी में काम होने लगता है और ये भी काम बताने लगते हैं, इसलिए यहाँ भी ठीक नहीं। मन में विचार आया, कुछ झगड़ा किया तो मेरी पत्नी ने किया, लड़े हैं तो मेरे बच्चे ने मेरे से कुछ कहा, मैं उन्हें क्षमा कर देता हूँ। किसी ने क्षमा नहीं मांगा, अपने आप वैराग्य शांत होने लगा और वो अपने आप कह रहा है मैं क्षमा कर देता हूँ और सब जगह घूम करके बंदर की भांति आकर के प्रधान डाली में बैठ जाता है, उसी घर में रहने लगता है और कहता है कोई बात नहीं है, प्रेम से रहना चाहिए। 4 दिन सबको शिक्षा देता है और फिर उसी तरह से काम चलने लगता है। इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। ये मरकट वैराग्य सिद्धांत है। द्वितीय सिद्धांत है उत्कट वैराग्य। उत्कट वैराग्य हृदय से उत्पन्न होता है, जैसे प्रहलाद जी महाराज को हुआ, ध्रुव जी महाराज को हुआ, अम्बरीश जी महाराज को हुआ, अनन्य साधकों को हुआ। वो भगवान की प्राप्ति के बाद ही वहां से वापस होते हैं। नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीवन नारायण
समागत वैराग्य, परमात्मा की प्राप्ति। इसके बाद गोकर्ण जी महाराज के सामने यह दिव्य विमान गोलोक धाम को गया और पुनः एक कथा सुनाई गई, जिससे अनन्य साधकों के लिए विमान आया और वो लोग भी गोलोक धाम के अधिकारी बने। अगले महात्म की कथा में बताया गया क्या क्या नियम करना चाहिए। सप्ताह कथा के अंदर कोशिश करके झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य की धारणा बनानी चाहिए। सबसे बड़ा संकल्प ये रखना चाहिए कि मैं सत्य बोलूंगा 7 दिन पर्यंत। इस महायज्ञ में अनाहार रह करके कथा का श्रवण, क्षौर कर्म आदि न करावें, न खून न काटे और भगवान का अर्चन बंदन संध्या बंदन करके कथा का श्रवण करना चाहिए। 6वें अध्याय की कथा में इस प्रकार से नियमावली को बताया गया। आइए अभी मैंने आपको भागवत के महात्म को सुनाया। भागवत में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सावधान होकर के पहले भगवान नारायण की प्रार्थना करें और इसके बाद भागवत में प्रवेश करते हैं। जन्मा देश यतोन भयादि तरता चार्थिस विज्ञासुरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गुरुदेव प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक में भागवत का पूरा तत्व रख दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थेषु विज्ञः स्वराट्। जन्मादि का अर्थ है जन्म, पालन और संहार, जो तीनों के कारक हैं। ऐसा वो परम ब्रह्म परमात्मा जो आकाश तत्व और मृत लोक और पाताल लोक सभी भी विद्यमान है। ऐसा वो परमात्मा जिनके विषय में ब्रह्मा जी जैसे विद्वान लोग मुह्यन्ति यत् सूरयः, ब्रह्मा जी जैसे लोग मोहित हो जाते हैं। ऐसा वो परम ब्रह्म परमात्मा। और मनुष्य सत्य में असत्य का भान करता है, असत्य में सत्य का भान करता है। कैसे? जैसे दूर से जब हम देखते हैं और कहीं बालू पड़ी हो तो दूर से चमक धूप की जब लगती है तो जल का भान होता है, लेकिन वो जल नहीं, वो थल है। और कहीं कहीं थल में जल का भान और कहीं जल में थल का भान। यद्यपि ये सत्य नहीं, मनुष्य शरीर को ही सत्य समझ लेता है। ये यद्यपि